नेल्सन मंडेला ने कहा है कि किसी की समझने वाली भाषा में बात करे तो वो बात उसके दिमाग तक जाती है, मगर उसकी अपनी भाषा में बात करे तो वही बात उसके दिल तक जाती है। इसीलिए चाइना को समझने से पहले हमें उसकी भाषा यानी कि चाइनीज नेशनल लैंग्वेज को समझना बहुत ही जरूरी है। चाइनीज नेशनल लैंग्वेज को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां हैं। सबसे पहली गलतफहमी, चाइना में सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोली जाती है जो कि है मैंडरिन। तो मैं आपको बता दूं कि चाइना में इनफैक्ट बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है। मैंडरिन के अलावा वहां पे टिबेटियन, मंगोलियन, कोरियन, चुआंग, उइगुर, इन सारी लैंग्वेजेस को बोला जाता है। इनफैक्ट एथनोलॉग के अनुसार चाइना में तकरीबन 302 लिविंग लैंग्वेजेस है। झक्कास। आपको जान के हैरानी होगी कि चाइना में चाइनीज करके कोई लैंग्वेज ही नहीं है। जैसे कि इंडिया में इंडियन करके कोई लैंग्वेज नहीं है, पाकिस्तान में पाकिस्तानी करके कोई लैंग्वेज नहीं है, वैसे ही चाइना में चाइनीज करके कोई लैंग्वेज नहीं है। चाइनीज नेशनल लैंग्वेज को चाइना के बाहर हम मैंडरिन करके पहचानते हैं, मगर आप चाइना में जब जाएंगे और किसी से बोलेंगे मैं मैंडरिन बोल सकता हूं, तो शायद उसे पता नहीं चलेगा आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि मैंडरिन करके कोई लैंग्वेज चाइनीज लोगों को पता ही नहीं है। उनके लिए उनकी नेशनल लैंग्वेज है फूथोंगहुआ, जिसका मतलब होता है कॉमन स्पीच। तो अगर आप मेनलैंड चाइना में हैं तो आप इसी भाषा को फूथोंगहुआ करके बोलेंगे। अगर आप ताइवान में हैं तो इसी लैंग्वेज को आप गोयू करके रेफर करेंगे। गोयू का मतलब होता है कंट्रीज लैंग्वेज। अगर आप सिंगापुर या मलेशिया में हैं तो आप इसे ह्वायू करके रेफर करेंगे, एज इन ह्वा कम्युनिटी की लैंग्वेज। तो सेम लैंग्वेज के अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। बस है बीरू। दूसरी गलतफहमी कि चाइनीज एक लैंग्वेज है, तो आपको मैं बता दूं चाइनीज एक लैंग्वेज नहीं है, बल्कि वो एक फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस है जो कि सीनो टिबेटियन लैंग्वेजेस का एक सब ब्रांच है। आखिरी गलतफहमी जो कि है चाइनीज सीखना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा क्या? चाइनीज वर्ड बिल्डिंग बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये वर्ड जो होते हैं वो बहुत ही इंटर रिलेटेड होते हैं। आप एक वर्ड यहाँ से उठाए, एक वर्ड वहाँ से उठाए और नया वर्ड बन जाता है। इसलिए चाइनीज वर्ड याद रखना बहुत ही आसान होता है। अब मैं जो वर्ड्स बोलूँगा उस पर ध्यान दीजिएगा। टू स्टडी, 学习, स्टूडेंट, 学生, इंस्टीट्यूशन, 学院, यूनिवर्सिटी, 大学, मेडिकल स्टडीज, 医学, डॉक्टर, 医生, हॉस्पिटल, 医院। आप देख रहे हैं इन सभी वर्ड्स में कुछ ना कुछ कॉमन है। इसी तरह से बहुत सारे नए वर्ड्स आप बना सकते हैं। एक वर्ड यहाँ से उठाए, एक वर्ड वहाँ से उठाए। इस वजह से चाइनीज वर्ड्स याद रखना बहुत ही आसान हो जाता है। आपको पता है चाइनीज लैंग्वेज में तकरीबन 20,000 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स है। मगर घबराइए मत, अगर आपको तकरीबन 2,500 कैरेक्टर्स भी आते हैं तो आप चाइनीज में कन्वीनियंटली बात कर सकते हैं और एक नॉवेल भी पढ़ सकते हैं। दूसरा फैक्ट, चाइनीज एक टोनल लैंग्वेज है। टोन्स का मतलब होता है कि जिस तरीके से, जिस टोन में एक वर्ड को बोला जाएगा उसके हिसाब से उसका मतलब बदलेगा। फॉर एग्जाम्पल, माँ, 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 माँ। पहला माँ होता है मदर, माता। दूसरा होता है फ्लैक्स के सीड्स। तीसरा माँ जो कि होता है घोड़ा। और माँ यानी किसी को डांटना, किसी को गाली देना, किसी को गुस्सा करना। तो आप इसे बोलते वक्त जरूर संभालिए माँ कौन सा आप कहना चाहते हैं। माँ, माँ, माँ। अनलाइक इंडियन लैंग्वेजेस उर्दू, हिंदी, चाइनीज एक फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है, यानी कि चाइनीज में कोई अल्फाबेटिकल सिस्टम नहीं है। चाइनीज कैरेक्टर्स पे काम करती है। 1958 में चाइनीज लैंग्वेज लर्निंग को आसान बनाने के लिए फिनियन सिस्टम को डेवलप किया गया। चाइनीज फिनियन दो हिस्सों में बटे हुए हैं, एक इनिशियल्स जो कि कॉन्सोनेंट्स है और दूसरा फाइनल्स। इनिशियल्स है पो, फो, मो, फो, त, थ, न, ल, क, ख, ह, जी, छी, सी, च, छ, श, र और च, च, स। फाइनल्स सिंपल फाइनल्स जो कि है आ, अ, ई, ओ, उ, उ। तो आपने देखा कि चाइनीज और हिंदी में कितनी सारी सिमिलैरिटी है। अगर आप चाइनीज कैरेक्टर से डरते हैं तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। आप फिनियन के द्वारा भी चाइनीज को आसानी से सीख सकते हैं।
इनिशियल और फाइनल को मिलाकर चाइनीज़ लैंग्वेज का सबसे बेसिक यूनिट बनता है, सबसे बेसिक साउंड बनता है। इसका जो फॉर्मेट है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तकरीबन इसमें ज़्यादा एक्सेप्शंस नहीं है। आप चाइना के किसी भी बड़े शहर का नाम सोच लीजिए, पेजिंग, शंघाई, शंचन, इन सभी में जो साउंड होता है वो इनिशियल से चालू होता है और एक कंपाउंड फाइनल पे ख़त्म होता है। चाइना में 2 प्रोविंसेस है जिनका नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक है शांसी, एक है शांसी। अगर इनका टोन आप गलत बोल देंगे तो शायद आप गलत जगह पे पहुंच जाएंगे। 山西 चाइनीज लैंग्वेज की और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिंदी और उर्दू की तरह चाइनीज लैंग्वेज में हाफ साउंड्स होते ही नहीं हैं। हाफ साउंड्स जैसे कि किस्मत, कुत्ता, किल्ला, स्त्री, स्मिता, इस्माइल, ऐसे सारे वर्ड्स चाइनीज में है ही नहीं, जिसकी वजह से चाइनीज वर्ड्स बोलने में काफ़ी आसान है। चाइनीज लैंग्वेज में भी बहुत सारे संस्कृत शब्द हैं, जैसे कि छाना जिसका मतलब होता है क्षण, और एक है नियफान जिसका मतलब होता है निर्वाण, शलीज शरीर। उसी तरह से हिंदी में भी बहुत सारे चीनी शब्द हैं, जैसे कि हमारी आम जिंदगी में हम पीते हैं चाय और डालते हैं उसमें चीनी, ये दोनों शब्द चीनी भाषा से आते हैं। चाय आता है छा से और चीनी शब्द आता है चीन से। चाइनीज ग्रामर कुछ मामलों में इंग्लिश ग्रामर से बिल्कुल सिमिलर है। वो भी एक एसवीओ लैंग्वेज है, यानी कि सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के रूप में आई ईट एप्पल, वो 吃苹果। आई वो ईट 吃苹果 एप्पल। दूसरी बात यह है कि चाइनीज ग्रामर हिंदी और उर्दू ग्रामर से बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि चाइनीज ग्रामर में ना तो लिंग है, ना तो काल है, ना तो वचन है। लड़का सेब खाता है, लड़की सेब खाती है, वो सब मिलकर सेब खाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, मैं सेब खा रहा हूँ, मैं सेब खाऊंगा, मैं सेब खा चुका हूँ। इन सभी एग्जाम्पल्स में आप देखें तो जो वर्ड है खाना वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रूप, अलग अलग टाइप में बोला जा रहा है, जबकि चाइनीज लैंग्वेज में खाने के लिए जो लफ्ज़ है श, वो किसी भी सिचुएशन में नहीं बदलता है। इसलिए आपको सिर्फ वर्ड सीखने में मेहनत करनी है, ना कि उसके टाइप्स सीखने हैं। चाइनीज स्क्रिप्ट जिसे बहुत ही डिफिकल्ट माना जाता है, असल में वो दुनिया की सबसे पुरानी सर्वाइविंग स्क्रिप्ट है जो आज भी आम जिंदगी में इस्तेमाल की जाती है। फेमस पर्सनालिटीज जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी, विक्रम सेठ, मार्क जकरबर्ग, सभी चाइनीज को बहुत ही फ्लुएंटली बोल सकते हैं। मैं आपको अपना एक चाइना से जुड़ा हुआ मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। एक बार मैं गया दुकान में, मैंने मांग लिया नाइन्यू, मुझे मांगना था न्यूनाय। आप कंफ्यूज हैं? वैसे ही दुकानदार भी कंफ्यूज था, क्योंकि मुझे मांगना था दूध, मैंने मांग ली भैंस। चाइनीज पढ़ने की ये जो जर्नी है मेरे लिए बहुत ही रोमांचक रही है। मुझे बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स, चाइनीज सुपरस्टार्स, प्रोफेसर, उनके साथ काम करने का मौका मिला। चाइनीज बहुत ही पुरानी भाषा है, इसलिए इसमें बहुत सारा हिस्ट्री, फिलॉसफी भी है। इसलिए चाइनीज सीखने की ये जर्नी मेरे लिए बहुत ही अद्भुत रही है। तो जाते जाते मैं आपको चाइनीज में एक सेंटेंस सिखाते जाऊंगा। वो आई डैश, आई लव डैश। फॉर एग्जाम्पल, वो आई छा, आई लव टी। वैसे ही आप लिखिए, आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, आपका कंट्री, आपका बेस्ट फ्रेंड, आपकी सबसे पसंदीदा स्पोर्ट्स, कुछ भी लिख सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिखिए वो आई डैश। कांबे। Like, subscribe और शेयर करें हमारे चीनी चश्मा चैनल को like, share, and subscribe. Chini Chashma. Chini Chashma. तो देखती रहिए। Jinny Chashma.